बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नामांकन को चुनौती देने के बाद जिस तरीके से विधानसभा परिसर में हंगामा हुआ, उसको लेकर प्रमुख सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चिंता जाहिर की है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा, विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक आसानी से आ जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस को रोका जा रहा था। इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की गला घोटना चाहती है और सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती है। देखिए, दो चीज़ें इस विषय में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सूचना नहीं मिल पाया था कांग्रेस की ओर से। अगर सूचना मिलता तो निश्चित तौर पर संगठन और तमाम लोग जाते और उसका पुरजोर विरोध करते। आपने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक हैं, कुछ नेता हैं, सहज रूप से आना जाना कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के लोगों को रोका जा रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ा चिंता का विषय। और इससे साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को गला घोटना चाहती है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना चाह रही है। इसी बीच कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ने साफ तौर पर बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल वही पार्टी के रिंग लीडर बने हुए हैं और उनका काम है विधायकों की खरीद बिक्री करना है। वैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का मानना है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और इसलिए गठबंधन में फूट की अफवाह फैला रहे हैं। ये बिल्कुल भैया, कौन ऐसा है? नवीन जायसवाल कम है क्या? खरीद बिक्री करके ही तो है नवीन जायसवाल, जो पूरा बना हुआ है रिंग लीडर। नाम लेके बोल रहे हैं आपको। इनका काम क्या है? सौदागर है ये लोग। आम जनता से मतलब नहीं है। रोड नाली नाला से को उसके पीछे भी कुछ ये रहता है, पॉलिसी पर ये पर इनको ये नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, लोग फ्री फंड में है क्या? कुछ तो आप प्रस्तावक बने हैं, कुछ किए हैं, निश्चित रूप से इस पर हुआ होगा, समझे? और सर रिंग लीडर आजकल नवीन जायसवाल बना हुआ है, बता रहे हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में इतना आक्रोश है कि आपने किस तरह से हमें खुले बाजार में बेचने का काम किया। 10 विधायक बिक गए होंगे तो उनके प्रस्तावक बन गए। अब आपने हम सबों को इकट्ठे बेच दिया, तो उस बात से बहुत नाराजगी है और हम समझते हैं उस नाराजगी का बदला विधायक जरूर लेंगे। तो क्या कारण है? तो इस तरह के एजेंडा सेट करके, आप जैसे साथियों का गलत इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी बराबर इस तरह की चीज़ें को एजेंडा के रूप में एस्टेब्लिश करने लगती है कि आप जो है, आपके विधायक टूट रहे हैं, गठबंधन के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो उनको जो क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि बंधु तिर्की को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। दरअसल उनको न लोकतंत्र पर भरोसा है, न चुनाव आयोग पर, न ही ईवीएम पर और न ही अपने गठबंधन पर। देखिए, शायद बंधु तिर्की जी को नहीं जानकारी होगा कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल का मैं मुख्य सचेतक हूँ और जो मुख्य सचेतक का काम और धर्म है, उसको पार्टी जो निर्देश देती है उसको अक्षरशः हम लोग का पालन करना हम लोगों का काम है। और उनको चिंता इस बात की हो रही है कि कांग्रेस ने एन केन प्रकारेण बहुत तरह का प्रयास किया कि किसी तरह नाथवानी जी का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो जाए। इसलिए ये प्रयास हो रहा था कि उनको पता है कि नाथवानी जी के प्रत्याशी होने के बाद उनकी हार सुनिश्चित हो जाएगी। और जहाँ तक उन्होंने मेरा नाम लिया कि भाई नवीन जायसवाल ही इसमें रिंग लीडर है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इतना तो ज़रूर वो समझ रहे हैं कि मैं इस लायक हूँ कि पार्टी मुझ पर विश्वास करती है। बहरहाल एक बार फिर राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। राजनीतिक गलियारों में कयास का बाजार भी गर्म है। ऐसे में अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिलती है तो महागठबंधन की मजबूती पर भरोसा और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस को हार मिले तो गठबंधन में दरार के साथ ही उन कयासों पर भी मुहर लगेगी जो लगातार चर्चा में है। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल और नितिन के साथ रांची से कमल और तनय की रिपोर्ट।